हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था और कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ा था। उससे रिलेटेड हमने 2-3 एग्जांपल्स किए थे, तो उसी के आगे हम आज बात करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब आपको ये तो पता है कि टर्म्स क्या होती हैं, सीक्वेंस क्या होता है, टीएन से हम कोई भी टर्म्स कैसे निकाल सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने ये एग्जांपल्स आपको होमवर्क के लिए भी दिए थे 1-2, और उसके आगे हमारा आ जाता है एग्जांपल नंबर 2, दैट इज़ Tn इज इक्वल टू Tn-1 अपॉन n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड T1 इज इक्वल टू -1। इसमें हमें फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो जिसमें हमें एक Tn टर्म दी हुई है, वो टर्म है हमारी Tn इक्वल टू Tn-1। ये जो -1 ऊपर एग्जाम्पल में दिया हुआ है, यहाँ पे -1 ऐसे गलत लिखा हुआ है, इस तरह से नहीं लिखना है। ये आएगा कुछ इस तरह से, Tn इक्वल टू Tn बेस पे ही -1 है अपॉन n। इसके अंदर हमें n की वैल्यू जो पुट करनी है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 पुट कर सकते हैं हम। इट मीन्स हम 2 से लेके आगे के जो नेचुरल नंबर्स होंगे वो पुट कर सकते हैं। तो हमें 5 टर्म निकालनी है, तो हमने n की 4 वैल्यूज़ यहाँ पर पुट की, क्योंकि T1 हमें गिवन है, T1 इज़ -1। तो पहली टर्म आएगी हमारी T2, जो हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो ऊपर बनेगा हमारा T2 -1 बाई 2। तो T2 -1 इट मीन्स T1 एंड T1 इज़ -1। तो हमने T1 की जगह पे -1 पुट किया डिवाइडेड बाय 2, तो T2 की वैल्यू आ गई -1/2। हाँ जी, ऐसे ही अब हम T3 फाइंड आउट करेंगे। ऊपर T2 बनेगा और नीचे 3, T2/3। तो T2 की वैल्यू हमने ऊपर से पुट की -1/2 और बाय 3। नीचे वाले 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 2 ज़ा 6, तो रिज़ल्ट आएगा -1/6। सेम प्रोसेस विल रिपीट फॉर T4 एंड T5 ऑल्सो। अब हमें यहाँ से 5 टर्म्स फाइंड आउट हो जाएंगी। T1 इज़ -1, T2 इज़ -1/2, T3 इज़ -1/6, T4 इज़ -1/24 एंड T5 इज़ -120. Now come to next example. Here Tn is given for even and odd terms. Tn is n square when n is odd and Tn is 2n when n is even. Then write the first 6 terms. अब हम पहले ये ऑड के लिए करेंगे, फिर इवन के लिए करेंगे। फर्स्ट 6 टर्म निकालनी है, इट मीन्स T1, T2, T3, T4, T5, T6। तो T1, T3 और T5 ऑड हैं, वो हमारे ऑड वाले प्रोसेस से निकलेंगी। जैसे अगर हम n इज इक्वल टू 1, 3, 5 पुट करेंगे, तो वो हम n स्क्वेयर में पुट करेंगे। तो n स्क्वेयर में अगर मैंने 1 पुट किया तो 1 आया, 3 पुट किया तो 9 आया, और 5 पुट किया तो 5 स्क्वेयर 25 आया। तो ये हमारी 3 टर्म्स आ गई। इसके बाद हम इवन के लिए करेंगे, n इज इक्वल टू 2, 4 एंड 6 पुट करेंगे हम 2n में। तो हम अगर T2 निकालेंगे तो 2 2 ज़ा 4 आएगा और 2 4 ज़ा 8 आएगा T4 के लिए। और अगर हम 6 पुट करेंगे तो T6 के लिए 6 2 ज़ा 12 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी 6 टर्म बन जाएंगी। वो 6 टर्म कौन सी होंगी? T1 1, T2 4, T3 9, T4 8, T5 25, T6 12। तो ये हमारी टोटल टर्म्स हैं। आई थिंक आपको ये एग्ज़ाम्पल समझ आया होगा। नाउ कम टू द एग्ज़ाम्पल नंबर 5। इसमें हमें 2 टर्म फाइंड आउट करनी है, 960 और 961। Tn की वैल्यू 6:1/2 है इफ़ n इज़
स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। Tn is equal to n upon n by 96 minus 1 if n is not the square of natural number। पहले हमें जो भी नंबर गिवन है, जो टर्म निकालनी है, उसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल के देखना पड़ेगा। तो 960 इज़ नॉट द स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर, सो टी 960 इज इक्वल टू n अपॉन n बाई 96 माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा t 960 इज इक्वल टू 960 अपॉन 960 अपॉन 96 माइनस 1। तो ऊपर 960 एज इट इज़ रह जाएगा और नीचे 10 माइनस 1 9 बन जाएगा। तो ये सॉल्व करके हमें 106 इज़ टू 2/3 आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमें टर्म 961 निकालनी है। 961 को अगर हम स्क्वायर निकालें तो 31 का स्क्वायर होता है। तो 31 एक नेचुरल नंबर है, उसका स्क्वायर आया 961। तो ऊपर जो क्वेश्चन गिवन था उसमें यही था कि अगर वो स्क्वायर बनता है तो आंसर होगा 6:1/2। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं उसको। तो हमने दोनों टर्म्स यहाँ पर निकाल कर आपको दिखा दी। यहाँ पर हम हर टाइप के एग्जाम्पल को डिस्कस कर चुके हैं। तो आप ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो डाउट्स क्लियर करूँगी। तो हम अगला पार्ट यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कीप वॉचिंग। थैंक यू।